एडुरेव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही खास गोल के बारे में जानेंगे। एक ऐसा गोल जिसने सिर्फ एक मैच का नतीजा नहीं बल्कि इतिहास को देखने का नजरिया ही बदल दिया। जरा सोचिए, एक बहुत ही टेंस हॉकी मैच चल रहा है और तभी एक खिलाड़ी ये शब्द कहता है, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। कैसा बदला? क्या मतलब था इसका? चलिए पता लगाते हैं। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ये शब्द किसने कहे, क्यों कहे, और सबसे बड़ी बात, ये बदला लिया कैसे गया? क्या मैदान पर लड़ाई हुई? चलिए इस पूरी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये शब्द थे महान मतलब लेजेंडरी हॉकी प्लेयर मेजर ध्यानचंद के। और पता है, एक सिपाही से एक महान खिलाड़ी तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी जैसा ही है। देखिए, उनकी शुरुआत बहुत ही हम्बल थी, एक आम परिवार से, और उन्होंने अपना करियर भी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में एक सिपाही के तौर पर शुरू किया था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। और यहाँ एक बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि आप यकीन करेंगे कि जिस खिलाड़ी ने हॉकी की दुनिया ही बदल दी, उसे शुरू में इस खेल में कोई इंटरेस्ट मतलब कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। तो फिर ये बदलाव आया कैसे? उनके एक मेंटर थे सूबेदार मेजर तिवारी। उन्होंने ही ध्यानचंद के अंदर का टैलेंट पहचाना और उन्हें खेलने के लिए इनकरेज किया, और बस वहीं से एक नौसिखिया खिलाड़ी के तौर पर उनका सफर शुरू हो गया। तो सवाल ये है कि एक नौसिखिया खिलाड़ी हॉकी का जादूगर कैसे बन गया? है ना कमाल की बात। चलिए उनकी लगन और साधना की इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। साल 1936 में बर्लिन ओलंपिक्स में उन्हें इंडियन हॉकी टीम का कप्तान बनाया गया। और बर्लिन में उन्होंने जो खेल दिखाया, उसे देखकर तो लोग बस दंग रह गए। मतलब बॉल उनकी स्टिक से ऐसे चिपक कर चलती थी जैसे कोई जादू हो, और वहीं से उन्हें ये नाम मिला, हॉकी का जादूगर। पर जानते हैं उनका असली जादू क्या था? सिर्फ गोल करना नहीं। वो कहते थे कि उनकी कोशिश हमेशा ये रहती कि वो बॉल को गोल के पास ले जाकर अपने किसी साथी को दें। मतलब उनका असली जादू था टीम वर्क और स्पोर्ट्समैनशिप। तो चलिए अब वापस उसी कहानी पर आते हैं जहां से हमने ये सब शुरू किया था। याद है वो बदला लेने वाली बात? अब जानते हैं उस अनोखे बदले के बारे में। तो हुआ ये कि मैदान पर माहौल बहुत ही गर्म था। पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स का मैच था, और तभी दूसरी टीम के एक खिलाड़ी ने गुस्से में आकर अपनी हॉकी स्टिक से उनके सर पर मार दिया। अब सोचिए, किसी के साथ ऐसा हो तो वो क्या करेगा? शायद लड़ेगा। पर ध्यानचंद ने क्या किया? वो मैदान से बाहर गए, पट्टी बनवाई और वापस आकर गोल पर गोल दागने शुरू कर दिए। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 6 गोल। तो देखिए, बदला लेने के 2 तरीके हो सकते थे। एक तो गुस्से वाला बदला, लड़ाई करके, और दूसरा था खेल का बदला। ध्यानचंद ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने लड़ाई नहीं की, बल्कि अपने स्किल से, अपने हुनर से जवाब दिया। और मैच खत्म होने के बाद वो उस खिलाड़ी के पास गए और बहुत शांति से बोले, दोस्त, अगर तुमने मुझे मारा नहीं होता तो शायद मैं सिर्फ 2 ही गोल करता। क्या कमाल का जवाब था। उन्होंने उसे स्पोर्ट्समैनशिप का एक ऐसा सबक सिखाया जो वो खिलाड़ी कभी नहीं भूला होगा। तो ध्यानचंद की जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? अच्छी बात यह है कि उन्होंने अपनी सक्सेस का सीक्रेट, अपना मंत्र सबके साथ शेयर किया। तो ये हैं उनके 3 नियम। पहला, लगन, मतलब अपने गोल के लिए डीप पैशन। दूसरा, साधना, यानी हार्ड वर्क, लगातार प्रैक्टिस। और तीसरा, सबसे जरूरी, खेल भावना, मतलब फेयरनेस, रिस्पेक्ट और टीम वर्क के साथ खेलना। ये सिर्फ खेल के लिए नहीं, जिंदगी के लिए भी बहुत बड़ी सीख है। तो चलिए एक बार फटाफट से देख लेते हैं कि आज हमने इस कमाल की कहानी से क्या-क्या सीखा। सबसे पहली बात, मेजर ध्यानचंद एक साधारण बैकग्राउंड से आकर भी एक महान खिलाड़ी बने। दूसरी बात, उन्होंने सिखाया कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं बल्कि अपने हुनर से देना चाहिए। तीसरी, उनकी सफलता का राज था लगन, साधना और खेल भावना। और आखिर में, असली जीत सिर्फ स्कोर में नहीं बल्कि इस बात में है कि आप खेल को कैसे खेलते हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। आखिर जिंदगी का असली गोल क्या है? किसी भी तरह से बस जीत जाना, या फिर सम्मान और अच्छी भावना के साथ जीतना?